हेलो, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जयपुर के इतिहास में कछवाहा राजवंश आमेर का महत्वपूर्ण शासकों और उनके शासकों का शासनकाल के बारे में। जयपुर में कछवाहा राजवंश की बात की जाए तो कछवाहा राजवंश का संस्थापक है ये दुल्हे राय है। दुल्हे राय को तेजकर्ण के नाम से पुकारते हैं। और कछवाहा है ये कछवाहे अपने को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं और इन्हें रघुकुल तिलक कहा जाता है। और कछुओं के आदर्श वाक्य की बात की जाए तो कछुओं का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्य जयते। यतो धर्मस्य जयते का अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और कछुआ है इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। कछुओं के पूर्व इतिहास की बात की जाए तो कछुओं के पूर्व इतिहास में ग्वालियर का शासक ईसासिंह था और इसने पंडितों के कहने पर ग्वालियर अपने भांजे जयसिंह बड़गुजर को दान कर दिया था। और ईसा सिंह का पुत्र सोढ़देव व पौत्र दुल्हे राय है ये नरवर व बरेली के क्षेत्र में आ गए थे। और सोढ़देव की रानी जादमदेह से दुल्हे राय का जन्म हुआ था और दुल्हे राय का विवाह पंचवारे के चौहानों की पुत्री शिलारसी से हुआ था। जब दुल्हे राय अपने ससुराल पंचवारे आया हुआ था तब सोढ़देव है उसने पत्र लिखा कि हमारे लायक कोई स्थान हो तो बताना। तब चौहानों ने कहा दौसा है, दौसा पे आइए, दौसा का आधा भाग है ये हमारे हक में है और आधा बड़गुजरों के अधीन है। आप वे आधा क्षेत्र है उसको जीत लो, जो क्षेत्र बड़गुजरों के अधीन है उस क्षेत्र को आप जीत लीजिए और उस पर अधिकार कर लीजिए। तब दुल्हे राय है, दुल्हे राय ने कछुओं की प्रारंभिक राजधानी है वो दौसा को ही बनाया था। दुल्हे राय ने मांझी पर भी आक्रमण किया था और मांझी से मीणाओं से लड़ते हुए घायल हो गए थे। तब देवी बुडवाय आई ने रण क्षेत्र संभाला और माता के आशीर्वाद से मांझी को जीतकर उसका नाम जमुआ रामगढ़ रखा गया। और रामगढ़ जमुआ रामगढ़ है उसका पुराना नाम मांझी था। और बुडवाय माता ने कहा आज से मुझे जमुआई माता के नाम से पूजना होगा। दुल्हे राय ने लाल सोड़ दौसा के चौहान राजा रतन हंसी की पुत्री मारोनी से विवाह किया था और इस प्रकार कछुओं का हस्तक्षेप है ये लाल सोड़ क्षेत्र में भी हो गया था। और दुल्हे राय है ये ग्वालियर नरवर से था और रामगढ़ में दुल्हे राय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। और जमुआई माता है ये कछुआओं की कुल देवी है। कछुआओं की आराध्य देवी शीला माता है। और दुल्हे राय ने गेटोर में जटिया मीणाओं को और झोटवाड़ा में झोटा मीणाओं को रखकर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और दुल्हे राय है, दुल्हे राय ने 1137 में बड़गुजरों से दौसा छीनकर उस क्षेत्र में अधिकार किया था। और दुल्हे राय के बाद में शासक बनते हैं कोकिल देव। दुल्हे राय और कोकिल देव के बीच में एक शासक और आता है राजा पजवन। उसका ज़्यादा कुछ इतिहास मिलता नहीं है। कहते हैं उसने 64 युद्ध जीते थे और कन्नौज के पास जयचंद से युद्ध लड़ते हुए हार गया था, मारा गया था। और उसके बाद में शासक बनते हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछुआ है। पृथ्वीराज ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। और पृथ्वीराज के प्रमुख पुत्रों की बात की जाए तो सबसे बड़ा पुत्र था भीमदेव और उसके बाद में छोटा पुत्र पूर्णमल, पूर्णमल के बाद में सांगा, भारमल व रूपसिंह थे। और पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज ने अपने बड़ा पुत्र है भीमदेव उसके स्थान पर पूर्णमल को ही उत्तराधिकारी बनाया था क्योंकि पूर्णमल की माता है बालाबाई वो बीकानेर का जो लूणकरण है उसकी पुत्री थी और उसका उस पर प्रभाव था। इसी कारण उसने भीमदेव के स्थान पर पूर्णमल को शासक बनाया था। और 1536 में भीमदेव ने बाद में उसके पुत्र रतन सिंह शासक बना। और उसके बाद में शासक बनता है उसका पुत्र भीमदेव का पुत्र रतन सिंह। और रतन सिंह का शासनकाल है 1536 से लेकर 1547 तक। रतन सिंह के चाचा सांगा ने बीकानेर शासक जैत सिंह के सहयोग से मौजमाबाद पर अधिकार किया था और सांगानेर की स्थापना की थी। सांगानेर की स्थापना करने के बाद भारमल है जो सांगा का छोटा भाई था उसने रतन सिंह के भाई आसकर्ण को राज्य दिलाने का प्रलोभन देकर आसकर्ण के हाथों से रतन सिंह को जहर दिला दिया था और उससे रतन सिंह क्या है मृत्यु हो जाती है। आसकर्ण है बाद में शासक तो बना किंतु भारमल ने उसे हराकर हमें राज्य पर अधिकार कर लिया था।
और उसके बाद में शासक बनते हैं भारमल। भारमल का शासनकाल है 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक। भारमल है, इसकी मुलाकात 1556 में मजनू खान ने अकबर से करवाई थी दिल्ली में। कहते हैं उस समय अकबर का हाथी बिगड़ गया था। जिस समय भारमल की मुलाकात है वो अकबर से हुई थी, उस समय अकबर का हाथी है वो बिगड़ गया था और भारमल ने उस हाथी को काबू किया था। और उसी समय पुरनमल के पुत्र शुजा ने मेवात के सूबेदार सरफुद्दीन के साथ मिलकर आमेर पर 1558 में आक्रमण कर दिया और भारमल है वो पहाड़ों में जाकर छिपा। और उसके बाद में 1561 में एक बार पुनः आक्रमण कर भारमल के परिवार को बंदी बना लिया जाता है। और बाद में भारमल है ये 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1562 में अकबर ने अजमेर के ख्वाजा साहिब की दरगाह पर जियारत के लिए जा रहा था। अकबर है ये 1562 में अजमेर के ख्वाजा साहब है उसकी दरगाह पर जियारत के लिए जा रहा था और उसी समय दोसा का जागीरदार था रूपसी बैरागी, और रूपसी बैरागी को ही चकताई खां भी कहते हैं। उसने अकबर से भारमल की मुलाकात करवाई थी और उसी समय अकबर के समक्ष भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जियारत से अकबर वापस जाते समय भारमल के परिवार को, जो मिर्ज़ा के पास धरोहर के रूप में था, वापस भारमल को सुपुर्द करने का भी आदेश दे दिया था। अगर बीकानेर का प्रथम शासक है उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो वो है कल्याणमल। अगर जोधपुर के शासकों की बात की जाए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो है मोटा राजा उदयसिंह। जोधपुर में सबसे पहले मुगलों की अधीनता मोटा राजा उदयसिंह ने स्वीकार की थी। और बाद में मेवाड़ का जो शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो है महाराणा अमर सिंह है। अगर जैसलमेर के शासक की बात की जाए तो जैसलमेर का शासक है राय भाटी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और बूंदी का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो है सुरजनहाड़ा। और बाद में भारमल की पुत्री है जोधाबाई, उसका अकबर के साथ विवाह होता है। अजमेर से वापस लौटते समय 6 फरवरी 1562 में सांबर नामक स्थान पर भारमल की पुत्री है जो जोधाबाई, उसी को कहते हैं हरकाबाई और उसी को ईसाई बाई कहते हैं, उसका विवाह अकबर के साथ हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। और हरकाबाई है, हरकाबाई को जोधाबाई अथवा मरियम उजमानी भी कहते हैं। हरकाबाई को जोधाबाई कहते हैं और इसी को मरियम उजमानी कहते हैं। और 1562 में प्रथम मुगल राजपूत विवाह हुआ था ये अकबर और जोधाबाई का 1562 में हिंदू मुगल विवाह हुआ था। और अंतिम हिंदू मुगल या राजपूत विवाह की बात की जाए तो 1715 में अजीत सिंह जो जोधपुर का, उसकी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह होता है बादशाह फरूख सिंह के साथ में। वी ए स्मिथ अपनी पुस्तक है महान मुगल अकबर, उसमें भारमल की ज्येष्ठ पुत्री लिखते हैं। जोधाबाई को ज्येष्ठ पुत्री लिखते हैं। वी ए स्मिथ की पुस्तक है महान मुगल अकबर, उसमें ये जोधाबाई को भारमल की ज्येष्ठ पुत्री लिखते हैं। और जद्दूनाथ की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, उसमें सिर्फ भारमल की पुत्री लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है जोधाबाई का। और फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर है वो जोधाबाई का महल बनवाते हैं और फतेहपुर सिकरी का ही सबसे बड़ा महल है। और भारमल राजस्थान का वह शासक है जिसने आमेर वंश कछवा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और जो सलीम है जहांगीर वो इसी कछवा राजकुमारी का पुत्र हैं। उसके बाद में शासक बनते हैं भगवंत दास का शासनकाल है 1573 से लेकर 1589 तक। भगवंत दास को बदायूनी है, नैणसी है, फरिश्ता है, बांकीदास है, ये तो भगवान दास के नाम लिखते हैं। और अबुल फजल और सूर्यमल मिश्रण हैं वे लिखते हैं भगवंत दास नाम। भगवंत दास एक ही है दोस्तों। और आमेर का शिलालेख है, वृंदावन शिलालेख है, कछवा वंशावली है, उसमें नाम मिलता है भगवंत दास।
और चित्तौड़ का जो तीसरा साका होता है 1567-68 के अंदर, उस समय भगवंत दास अकबर के साथ ही था। और महाराणा प्रताप को समझाने तीसरे अभियान में 1573 में भगवंत दास गया था। और 1583 से 89 तक भगवंत दास ये पंजाब का सूबेदार रहा था। और भगवंत दास कोई 5000 का मनसबदार वे स्पे सालार का पद है वो भगवंत दास को मिला था। लेकिन ये दोनों पद पहली बार किसी व्यक्ति को मिले थे। और 1585 में भगवंत दास है वो अपनी पुत्री मानबाई है, मानबाई को मन भावनी कहते हैं, उसका विवाह भांजे सलीम के साथ किया था। और खुसरो है वो इसी मानबाई का ही पुत्र था, जिसे सलीम के विद्रोह के समय अकबर ने भावी बादशाह बनाने की सोची थी, लेकिन बाद में वो बादशाह जहांगीर को ही बनाते हैं। और भगवंत दास के बाद में शासक बनते हैं मानसिंह। मानसिंह का शासनकाल है 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक। मानसिंह ने मुगलों की सबसे लंबी सेवा की थी। और फरिश्ता निजामुद्दीन बदायूनी है वो मानसिंह के पिता का नाम भगवान दास ही लिखते हैं, जबकि अबुल फजल है वो मानसिंह के पिता का नाम भगवंत दास लिखते हैं। जहांगीर है, जहांगीर भगवंत दास को मानसिंह का चाचा बक्कूदास उसके पिता बताते हैं। लेकिन मुएनोद नैणसी के अनुसार मानसिंह का जन्म है वो 6 दिसंबर 1550 ईस्वी को मौजमाबाद जो सांबर के पास है वहाँ पर हुआ था। कुंवर मानसिंह है उसने लगभग 12 वर्ष की आयु से 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में चले गए थे और मुगलों की सबसे लंबी सेवा की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सा कछुआ शासक है जिसने मुगलों की सबसे लंबी सेवा की थी, तो वो है मानसिंह। मानसिंह ने दोस्तों लगभग 55 वर्ष तक मुगलों की सेवा की थी और 2 बादशाह अकबर व जहांगीर के साथ में कार्य किया था। और मानसिंह की अकबर के साथ मुलाकात है वो रतनपुर में हुई थी। और अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत सेनानायक की बात की जाए तो वो ही मानसिंह ही था। और मानसिंह ने लगभग 55 वर्ष मुगलों की सेवा की। उस सेवा के तहत लगभग 67 युद्धों में भाग लिया था। और अकबर के नवरत्नों में भी मानसिंह ये शामिल थे। और अकबर के नवरत्नों से एक अकबर ने इसे फरजंद पुत्र मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और प्रथम राजपूत मनसबदार जिसे उत्तम 7000 की मनसबदारी दी गई थी वो भी कौन है, मानसिंह। प्रथम राजपूत मनसबदार है। मानसिंह को 7000 की मनसबदारी, सबसे ज़्यादा मनसबदारी अकबर ने प्रदान की थी। और सरदार मिर्जा कोका अजीज है भी अकबर के समय लगभग 7000 मनसबदारी प्राप्त करता था। और 1568 से 69 में रणथंभौर का जो अभियान हुआ था उसमें सर्वप्रथम मानसिंह ने अकबर का साथ किया था। और इस अभियान में पिता भगवंत दास भी अकबर के साथ थे। उस समय रणथंभौर है, रणथंभौर में सुरजनहाड़ा है, सुरजनहाड़ा के अधीन था। और इसी समय सुरजनहाड़ा से संधि वार्ता में सफलता मिली थी। और 1572 ईस्वी में गुजरात से इड्रिस जाने की जो शेर का फड़ौदी के लड़के अकबर के आदेश के पीछा करके असबाब को लौटा था, तब 15 अप्रैल 1573 में मानसिंह को डूंगरपुर के शासक आसकरण को हराया था और उसके बाद में उसका विरोध किया था। इस समय रावल के 2 भतीजे थे। रावल के 2 भतीजे हैं, उनका नाम है बाघा व दुर्गा, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और उसके बाद में शासक बनते हैं मानसिंह के बाद में भावसिंह। मानसिंह के बाद में शासक बनते हैं भावसिंह। भावसिंह का शासनकाल है 1614 से लेकर 1621 तक। भावसिंह का शासनकाल है ये 1614 से लेकर 1621 तक है। और भावसिंह के बाद में शासक बनते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। मिर्जा राजा जयसिंह है, इनका प्रारंभिक जीवन है वो जयसिंह मानसिंह का प्रपौत्र है। और जयसिंह ये मानसिंह के पुत्र जगत सिंह बंगाल अभियान में मारा गया था और पुत्र महासिंह का पुत्र था। जयसिंह का जन्म है ये 29 मई 1611 में हुआ था। और मानसिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी का हकदार है ये महासिंह था, लेकिन राजगद्दी पर मानसिंह का पुत्र भावसिंह बैठ गया था और भावसिंह के कोई पुत्र नहीं था।
तब आगे राजगद्दी है उसका हकदार जयसिंह हो गया था। और जयसिंह की उम्र 2 वर्ष थी तो उसकी माता है दमयंती, उदयसिंह की पोती, उसको जयसिंह को लेकर दोसा आ गई थी। और दमयंती को डर था कि कहीं भावसी है वो कहीं जयसिंह को मरवा नहीं दे। तब माता दमयंती ने जीजाबाई शिवाजी की माता, जीजाबाई जो वीर शिवाजी की माता है, उसकी तरह जयसिंह का धार्मिक, व्यवहारिक और राजनीतिक शिक्षा दी थी। जयसिंह को शिक्षा माता दमयंती ने दी थी। जब भावसिंह की मृत्यु हुई तब जयसिंह को दौसा से आमेर लाया गया, वह उसे राजा बना दिया गया। और उस समय जयसिंह की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। जब जयसिंह को शासक बनाया गया उस समय जयसिंह की उम्र है वो 11 वर्ष ही थी। और जयसिंह का सबसे लंबा शासनकाल 46 वर्ष शासन करने वाला कछुआ राजा था। अगर लंबे शासन काल की बात की जाए तो लंबा शासनकाल है 1614 से लेकर 1621 से लेकर 1667 तक। जयसिंह का शासनकाल है ये 1621 से लेकर 1667 तक है। अगर पूछा जाए मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला शासक है वो है मानसिंह, और लंबे शासनकाल वाला है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। और जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि 1638 में शाहजहां ने गंधार अभियान जाते समय दी थी। जब मिर्जा राजा जयसिंह है इसको शाहजहां ने जब ये जयसिंह है ये गंधार अभियान पर जा रहे थे उस समय शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने बाबूजी की उपाधि दी थी। और मिर्जा राजा जयसिंह है इसी ने औरंगजेब है उसको बाबा जी की उपाधि दी थी। और सर यदुनाथ सरकार है उसने जयसिंह को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय विभूति की संज्ञा दी थी। और सबसे लंबी मुगलों की सेवा करने वाला कछुआ राजा है वो मानसिंह है, उसने 55 वर्ष कछुओं की सेवा की थी। और सर्वाधिक बादशाहों की संख्या में अगर बात की जाए सेवा करने वाला वो है सवाई जयसिंह, उसने 7 बादशाहों की सेवा की थी। सर्वाधिक लंबा शासन करने वाला कछुआ राजा भी मिर्जा राजा जयसिंह था, उसने 46 वर्ष तक मुगलों की सेवा की थी। और मिर्जा राजा जयसिंह अगर जहांगीर की बात की जाए तो आमेर की राजगद्दी पर बैठते ही जयसिंह ने 3000 जात व 1500 सवारों का मनसबदार बनाया था। और सर्वप्रथम 1623 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति है वो अहमदनगर के मलिक अंबर है उसके खिलाफ की थी, और जो मुगलों का विरोध कर रहा था। इसके बाद 1625 ईस्वी में दलेल खा पठान उसके विरुद्ध भेजा, और जहाँ जयसिंह को सफलता हासिल मिली वहाँ पर जयसिंह ने सफलता हासिल की थी। और जहांगीर ने 1627 ईस्वी में 4000 जात और 3000 सवार का मनसब प्रदान किया था। और बाद में जयसिंह और शाहजहां की बात की जाए तो जयसिंह और शाहजहां हैं तो शाहजहां ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया और महावन के जाटों के विरुद्ध भेजा। और जाटों का विद्रोह दबाने में जयसिंह को लगभग 6 माह लगे थे। और 1629 में उज्बेकों को उपद्रव को बनाने के लिए जयसिंह को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जहाँ जयसिंह को सफलता हासिल की थी। और 1630 में जयसिंह को खान जहाँ लोधी के विरुद्ध भेजा था। और उसके बाद में शासक बनते हैं रामसिंह। रामसिंह का शासनकाल है 1667 से लेकर 1689 तक। रामसिंह का शासनकाल है 1667 से लेकर 1689 तक। और रामसिंह के बाद में शासक बनते हैं बिशन सिंह। बिशन सिंह का शासनकाल है 1689 से लेकर 1700 तक। ये आमेर का प्रथम शासक था जिसने आमेर के किले की किलेबंदी की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आमेर की प्रथम बार किलाबंदी किसने की थी तो वो इसी बिशन सिंह है, इसी को ही कहते हैं विष्णु सिंह, इसने की थी। उसके बाद में शासक बनते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासनकाल है 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक। और सवाई जयसिंह है इसने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। और वो है औरंगजेब है, बहादुर शाह है प्रथम है, जहांदार शाह है, फरूख सिंह है, और रफ़ीउद्दौला है, और रफ़ीउद्दौला है, और मोहम्मद शाह है। इन 7 बादशाहों की सवाई जयसिंह ने सेवा की थी। और सवाई जयसिंह का जन्म है ये 3 सितंबर 1688 को हुआ था। और जयसिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। और प्रारंभ में इसका विजय सिंह व इसके छोटे भाई का नाम जयसिंह था, लेकिन औरंगजेब ने इसकी वाकपटुता है उससे प्रभावित होकर सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी।
क्योंकि ये प्रथम जयसिंह से अधिक चतुर था। और उसके बाद छोटा भाई है उसका, उसका नाम विजय सिंह रखा गया और इसका नाम जय सिंह रखा गया। और सवाई की उपाधि है जय सिंह को। जब विजय सिंह पहली बार औरंगजेब से मिला था तो औरंगजेब ने इनके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तो औरंगजेब ने कहा बताओ अब आप क्या करोगे। तब विजय सिंह ने कहा मेरे हाथ बादशाह ने पकड़ लिए, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। औरंगजेब ने इस हाजिर जवानी से प्रभावित होकर कहा तुम मिर्जा राजा जय सिंह भी बढ़कर हो, तुम मिर्जा राजा जय सिंह से भी बढ़कर हो। इसे सवाई की उपाधि दी। और सवाई का अर्थ होता है दोस्तों चतुर। इतिहास में सवाई जय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आगे सभी कछुआ राजाओं ने इसी सवाई की उपाधि को अपनाया था। और सवाई जय सिंह को चाणक्य भी कहा जाता है। उसके बाद में शासक बनते हैं सवाई ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह का शासनकाल है 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक। ईश्वर सिंह का शासनकाल है 1743 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। और इनके समय जयपुर के उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। 1708 में सिसोदिया रानी चंद्र कंवर के साथ सवाई जय सिंह का विवाह इस शर्त पर हुआ था कि इनसे उत्पन्न पुत्र का आमेर का जो भावी शासक होगा वो माधोसिंह चंद्र कंवर का पुत्र था। और सवाई जय सिंह ने मालवा के अपनी 3 बार की सूबेदारी के समय मालवा में अपने पुत्र माधोसिंह के लिए राज्य की व्यवस्था करने का प्रयास करता रहा, किंतु मराठों व मुगल दरबार के विरोधी गुटों ने इन्हें सफल नहीं होने दिया था। और सवाई जय सिंह की मृत्यु उपरांत ईश्वर सिंह व माधोसिंह में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। और उसमें मोहम्मद शाह ने ईश्वर सिंह को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन ईश्वर सिंह के राजगद्दी पर बैठते ही बूंदी, जोधपुर और उदय सिंह के राजघराने इसके विरुद्ध हो गए थे। और उसके बाद में 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध होता है। और उसमें ईश्वर सिंह ने सिंधिया व मुगल बादशाह के सहयोग से विजय हासिल की थी। और इस युद्ध में ईश्वर सिंह का सेनापति हरगोविंद नाटाणी था। इस युद्ध में ईश्वर सिंह का जो सेनापति है वो हरगोविंद नाटाणी था। और माधोसिंह के मामा मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने होलकर कोटा के दुर्जन साल बूंदी के उमेद सिंह से सहयोग लिया था। और उदयपुर कोटा के मराठों की सेना है वो बुरी तरह से परास्त हुई थी। और ईश्वर सिंह से भागती हुई मेवाड़ सेना का पीछा किया और मेवाड़ के व्यापारी केंद्र भीलवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। और बात की जाए जयपुर के अंदर सरगासुली या इसरलाट है वो 1749 ईस्वी में ईश्वर सिंह ने राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी। और ये 7 खंडों में और इसे 3 विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। और इसे जयपुर का कुतुब मीनार व जयपुर का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और ये जयपुर की सबसे ऊंची इमारत है क्योंकि ईश्वर सिंह ने 7 दुश्मनों को एक साथ हराया था, इसलिए ये 7 मंजिली है। और ये इमारत अपनी ऊंचाई पर बनी हुई है कि ये सौरभ को छूती हुई प्रतीत होती है, इसलिए सरगासुली कहा जाता है। और त्रिपोलिया बाजार में दिखने वाली ये मीनार वास्तव में त्रिपोलिया में ने होकर उसके पीछे स्थित आतिश बाजार की दुकानों के ऊपर बनी है। और इस इमारत को ईश्वर सिंह ने राजशिल्पी गणेश खवान के नक्शे के आधार पर बनवाया था। और उसके बाद में शासक बनते हैं माधोसिंह। माधोसिंह का शासनकाल है 1750 से लेकर 1768 ईस्वी तक। माधोसिंह का शासनकाल है 1750 ईस्वी से लेकर 1768 ईस्वी तक। और ये माधोसिंह प्रथम है। मराठों का कल्याण होता है उसमें 10 जनवरी 1751 ईस्वी को 4000 मराठा स्त्री पुरुष और जयपुर शहर के उसके मंदिरों को देखने के लिए आए थे। और मराठों ने जयपुर को अपनी खैरात में दिया हुआ मानकर राज्य का मजाक उड़ाया था। और मराठे ये जयपुर को अपनी खैरात समझकर राज्य का मजाक उड़ाते हैं, जिससे स्थानीय जनता है वो भड़क जाती है। और जो दंगे होते हैं जो दोपहर में शुरू हुए, ये दंगे दोपहर में शुरू होते हैं और दंगे 9 घंटे तक चलते हैं। खबर राजधानी के बाहर भी पहुंच जाती है और गांवों के राजपूत मराठों को मारने लगे और सारे रास्ते बंद कर दिए। 1,500-2 हजार मराठा मारे गए। और बंटवाड़ा युद्ध है ये 1761 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह ने माधोसिंह को रणथंभौर का किला दिया था। और कोटा का जो शासक है शत्रुसाल वो इससे नाराज होकर माधोसिंह पर आक्रमण कर दिया और बंटवाड़ा युद्ध में जयपुर को पराजित कर दिया था। और उसके बाद में शासक बनते हैं सवाई पृथ्वी सिंह। सवाई पृथ्वी सिंह का शासनकाल है 1768 से लेकर 1778 ईस्वी तक। सवाई पृथ्वी सिंह का शासनकाल है 1768 से लेकर 1778 ईस्वी तक। और माधोसिंह जी सिंधिया जयपुर से खंडनी वसूलने आया था,
तब प्रताप सिंह के साथ सिंधिया के 2 युद्ध हुए थे। और प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हुआ था और तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है दोस्तों। तुंगा का युद्ध होता है वो 1787 के अंदर। इस युद्ध में जोधपुर का जो राठौड़ विजय सिंह प्रताप सिंह के साथ थे और महाजी सिंधिया को पराजित किया था। महाजी सिंधिया जाते समय कहा था, मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। महाजी सिंधिया ने जाते हुए कहा था, अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद में पाटन सीकर का युद्ध होता है 1790 ईस्वी में। इसमें महाजी सिंधिया ने प्रताप सिंह को पराजित कर खंडनी वसूल की थी। और इस युद्ध में मराठा सैनिक है उसका नेतृत्व डीबोई नामक फ्रांसीसी सेनापति ने किया था और इसमें जयपुर की हार हो गई थी। और पाटन युद्ध में विजय का श्रेय डिबोई को जाता है क्योंकि पाटन युद्ध अंतिम युद्ध था जिसमें जयपुर की सेना पुराने ढंग से लड़ी थी। और उसके बाद में शासक बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह पढ़ लिया 1778 से 1803 तक। उसके बाद में शासक बनते हैं सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह का शासनकाल है 1803 से लेकर 1818 तक। रसकपुर वेश्या से लगाव के कारण इसे जयपुर का बदनाम बादशाह भी कहा जाता है। सवाई जगत सिंह को रसकपुर वेश्या के लगाव के कारण इसे जयपुर का बदनाम बादशाह के नाम से पुकारा जाता है। और कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था जो मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसका रिश्ता जोधपुर के भीम सिंह के साथ हुआ था। लेकिन भीम सिंह की बाद में मृत्यु हो जाती है और जोधपुर में भीम सिंह का भाई है मान सिंह, वो बाद में शासक बनता है। और मेवाड़ में भीम सिंह है उसने अपनी पुत्री का रिश्ता जयपुर के जगत सिंह से कर दिया और जोधपुर के मान सिंह ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। और बाद में होता है गिंगोली पर्वतसर नागौर का युद्ध 1807 ईस्वी में। उसमें जयपुर के जगत सिंह व मान सिंह जोधपुर के मध्य मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद होता है और अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह की विजय होती है। और बाद में कृष्णा कुमारी को जहर देकर हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद में शासक बनता है सवाई जय सिंह तृतीय। उसका शासनकाल है 1818 से लेकर 35 तक। और उसके बाद में शासक बनता है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड का शासनकाल है 1835 से लेकर 1880 तक। 16 माह की सबसे छोटी उम्र में जयपुर का शासक बना। नाबालिग होने के कारण मेजर लुडलो ने जयपुर प्रकाशन को चलाया और मेजर लुडलो को लड्डू साहब भी कहा जाता है। और मेजर लुडलो ने प्रथम कार्य के रूप में सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त है ये राम सिंह द्वितीय के समय किया था। और जिलाई में ठाकुर भूपाल सिंह राजावत राज्य का प्रथम सामंत था जिसने सती प्रथा को निंदनीय बताया और अगस्त 1844 ईस्वी में जयपुर की सीमा में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। और लुडलो ने दूसरा कार्य बंधुआ मजदूरों से संबंधित नियम बनाए थे। और उसके बाद में शासक बनता है माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड का शासनकाल है 1880 से लेकर 1922 तक। माधो सिंह सेकंड के बाद में शासक बनते हैं मान सिंह सेकंड। माधो सिंह है दोस्तों, माधो सिंह सेकंड ये 17 सितंबर 1880 ईस्वी में राम सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी। तब ईसरदा शाखा के कायम सिंह को महाराजा धीराज सवाई माधो सिंह बहादुर द्वितीय के नाम से राम सिंह का दत्तक पुत्र जयपुर का शासक बना था। और अल्बर्ट हॉल के निर्माण को जो अल्बर्ट हॉल है उसके निर्माण को पूर्ण किया था। और नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों को पूर्ण करवाया था। उसमें मुबारक महल की स्थापना ये हिंदू इस्लामिक ईसाई शैली से बनाया गया था। और माधो सिंह की लंदन यात्रा है उसमें महाराजा माधो सिंह एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में लंदन गए थे। और हिंदू रिवाज के अनुसार काले पानी को पार करने पर विदेशी धरती पर पांव रखने वाले हिंदू जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि विदेश जाने से आदमी का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। उस समय मान्यता थी कि अगर कोई विदेश जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण माधो सिंह ने इंग्लैंड जाने से पूर्व ओलंपिया नामक जहाज किराए पर किया था। ओलंपिया नामक जहाज था उसको किराए पर लिया था और उसे गंगाजल से धोया गया था। ओलंपिया नामक जहाज को गंगाजल से धोया गया था और 345 किलोग्राम के चांदी के पात्रों को गंगाजल भरवाया। हाथ धोने के लिए मिट्टी साथ में ली थी और पूजा के लिए अपने आराध्य है गोविंद देव जी की मूर्ति साथ में ली थी। और साथ ही 4 माह की खाद्य सामग्री भी साथ में लेकर गए थे माधो सिंह। और माधो सिंह के साथ में 124 हिंदू अधिकारी
और इंग्लैंड रहते हुए महादोशी ने नित्य क्रम वे पूजा पाठ जारी रखे थे। और महादोशी है मुंबई से मई 1902 में रवाना हुए थे और जहाज के ऊपर पंचरंगा झंडा लगाया था। महादोशी है ये जहाज पर 5 रंग का झंडा लगाते हैं और महादोशी ने सभी भूमि गोपाल की हैं ये समझकर देश की भूमि को पार किया था। महादोशी है ये पूरी भूमि को गोपाल की भूमि समझते थे और यही समझकर अपने देश की भूमि को पार करते हैं और 3 जून को महाराजा लंदन पहुंचते हैं और सबसे आगे गोपाल जी की सवारी की और लंदन में महाराजा कैंपडेन हिल पर स्थित मोरे लॉज में रुके थे। और इंग्लैंड की धरती पर उतरते ही कारपोरेशन में मेयर डोवर ने महादोशी का स्वागत किया था। मेयर डोवर है वो महादोशी का स्वागत करते हैं और राज तिलक समारोह में महाराजा भाग लेते हैं और लंदन में 22 अगस्त और उससे बाद 14 सितंबर 1902 को महाराजा पुणे जयपुर पहुंचते हैं। और महादोशी द्वारा बनवाए गए 345 किलोग्राम के चांदी के पात्र है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अंकित है और वर्तमान में ये पात्र है ये सिटी प्लेस जयपुर में रखे गए हैं। उसके बाद में शासक बनता है मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड का शासनकाल है 1922 से लेकर राजस्थान के एकीकरण 1956 तक। 1956 के बाद में राजस्थान का एकीकरण हो जाता है और उसके बाद में राजवंश समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद में संपूर्ण रूप से राजस्थान सामने आता है और राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। और मानसिंह द्वितीय है ये जयपुर का अंतिम शासक है और महादोशी के भी कोई संतान नहीं थी इसलिए अपने बड़े भाई के पुत्र मोर मुकुट सिंह को गोद लिया था और मोर मुकुट सिंह से आगे मानसिंह द्वितीय के और ये मोर मुकुट सिंह है यही आगे चलकर मानसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और 11 वर्ष का था इस कारण जयपुर का राज्यकाल है ये रीजेंसी काउंसिल चलाती थी। महादोशी द्वितीय की उम्र 11 वर्ष थी इसी कारण जो जयपुर का राजकाल है वो रीजेंसी काउंसिल है ये चलाती थी अंग्रेजों की। और 1931 में राजा मानसिंह को पूर्णतः अधिकार मिल गए थे। 1931 में मानसिंह को अधिकार मिलते हैं और मानसिंह का विवाह है ये कूच बिहार पश्चिम बंगाल की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ था और गायत्री देवी लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी वो पश्चिम बंगाल से थी। और मानसिंह की शिक्षा है ये मे कॉलेज में हुई थी। दोस्तों ये मे कॉलेज के नाम से मे विद्यालय था लेकिन इसको मे कॉलेज के नाम से पुकारा जाता था। और मानसिंह को सैनिक प्रशिक्षण के लिए 1929 में वुचविच की रॉयल मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड भेजा गया था और 1937 में जब मानसिंह ट्रेनिंग ले रहा था तब इनका चयन जॉर्ज पंचम ने लाइफ गार्ड्स में किया था। और यह सम्मान इससे पूर्व की किसी भारतीय को नहीं मिला था। ऐसा सम्मान इससे पहले किसी भारतीय को नहीं मिला था। और एकीकरण के समय मानसिंह को वृहत राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है और 1956 में राज प्रमुख पद समाप्त हो जाता है और उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। और इसी के साथ जयपुर के आमेर राजवंश के शासकों का इतिहास समाप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण शासकों के साथ उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा की है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जयपुर के कछुआ राजवंश आमेर के कछुआ राजवंश के शासकों के बारे में पढ़ सके। दोस्तों अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।